मैं सुरेंद्र यादव कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें भारत का सामान्य परिचय। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित हिंद महासागर पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा दक्षिणी देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसके 4 प्रमुख बिंदु हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, उत्तरी बिंदु इंदिराकोल तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका पश्चिमी बिंदु गुहार माता तथा पूर्वी बिंदु किबुथु के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की स्थिति के आधार पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह कर्क रेखा जो 23.5 अंश से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। बोलिए। झारखंड छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, जो कर्क रेखा के उत्तरी भाग को आर्यावर्त तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग, जिसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर लंबा तथा स्थलीय सीमा की लंबाई, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, 15,200 किलोमीटर है। यह कर्क रेखा का उत्तरी भाग, जो स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर लंबी है। जो कर्क रेखा के उत्तरी भाग का कटिबंध है, वह उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा उत्तर पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 वर्ग किलोमीटर स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 1,00,00,000
कुल 87,263 वर्ग किलोमीटर है।